ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार किस तरीके से बाजार ने किया है कारोबार, तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे आने वाले पूरे सप्ताह के लिए, यानी कि जो शुरू हो रहा है 16 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक और है बड़ा ही मजेदार। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा जहां पर हम समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स करने में तो लगता है जैसे कि YouTube ने GST लगा दिया है, तो ऐसे ही कंजूसी ना करें और दबा के कमेंट करें। चलिए बात करते हैं आने वाले पूरे सप्ताह में। अब देखिए, पिछले वीक जो हुआ बाजार में आप देखेंगे तो पहले तो शुरुआती दिनों में गिरावट देखी गई, यानी कि पिछला जो हफ्ता था 9 तारीख से लेके 13 तारीख तक के बीच में, उसमें हमने गिरावटें भी देखी और उसके बाद ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनते हुए देखे, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। और फिर निफ्टी काफी हद तक ऑल टाइम हाई के लेवल के पास गया मगर थोड़ा सा चूक गया, बट वहां पर बैंक निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से थोड़ा दूर है। तो अब जो वीक आने वाला है दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग, और देखिए हर वीक अपने आप में इंटरेस्टिंग होता है, मगर इस बार का वीक इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि लगातार बहुत दिनों से इस आने वाले सप्ताह का इंतजार था अमेरिका को, दुनिया को और इंडिया को। क्यों? सबसे पहली चीज आप देखिए इस हफ्ते हम बात करते हैं डे बाय डे। सोमवार के दिन सबसे पहले आने वाले हैं WPI के डेटा। WPI क्या होता है? ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। जैसा आपने रिटेल में देखा होगा कि CPI डेटा आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऐसे ही WPI डेटा आ रहा है सोमवार को हिंदुस्तान का। पिछली बार क्या था और ये कब का डेटा है? ये आ रहा है ईयर ऑन ईयर अगस्त का, और ये इन्फ्लेशन को दिखाता है कि होलसेल के लेवल पे प्राइस में कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है। पिछली बार ये था 2.04, एक्सपेक्टेड कितना है 1.80, मगर आएगा कितना इस पे रहेगी सबकी नजर। तो सबसे पहला ट्रिगर है सोमवार के लिए ये। बाकी क्या है वो भी आपको वीडियो में हम बताएंगे धीरे धीरे करके, तो तब तक सब्र रखें और सबसे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझते हैं। अब एक चीज, बीते हफ्ते हमने देखा था स्पेशली एक्सपायरी के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, जब बाजार ने जो छलांग लगाई 25,000 के आंकड़ों से और उसके बाद पहुंचता है पहले तो अपने पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल के पास जो कि थे 25,333 के लेवल, और उसके बाद उसी दिन ऐसी जबरदस्त रैली की बाजार ने बनाए 25,433 के लेवल, यानी कि इतिहास में पहली बार इतने बड़े लेवल हमने देखे निफ्टी 50 में बीते बृहस्पतिवार के दिन। अब कहां रखनी है आपको नजर, कहां पर आ सकती है रुकावट, कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां से खरीदारी करने का बनेगा मौका आने वाले सप्ताह में, उसको समझते हैं निफ्टी 50 के साथ। तो देखिए, सबसे पहली एक चीज आप ये समझ जाइए कि फिलहाल तो ट्रेंड पॉजिटिव का है डेटा को देखते हुए निफ्टी 50 में, और क्योंकि ट्रिगर जो आएगा अब इस हफ्ते, जो मंडे का तो हमने आपको बता दिया WPI का, उसके अलावा जिसके लिए आप सबका इंतजार कर रहे हैं, और वो है हमारे अमेरिका के, US के फेड के इंटरेस्ट रेट की न्यूज। अब क्या इंटरेस्ट रेट कम होगा, ज्यादा होगा, बढ़ेगा तो कितना और कम होगा तो कितना, ये तमाम बातें इस वक्त बाजार में चल रही। तो हम आपको जैसा कि हमेशा करते हैं डराते नहीं है बल्कि आपको सपोर्ट करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां सतर्क रहें, कहां पे निश्चिंत होकर खरीदारी करने का मौका बनाएं, और फिर भी अगर आपको डर लगता है तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स और इंपॉर्टेंट न्यूज को होने दीजिए, उसके बाद पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि न्यूज को लेकर अगर आप परसेप्शन करेंगे कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, आपको पता भी नहीं है कि फेड के चेयरमैन साहब क्या बोलने वाले हैं, और आप एक मनचाही गढ़त कहानी के ऊपर काम करेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो आने वाले सप्ताह के लिए
ट्रेंड को देखते हुए निफ्टी 50 का सबसे पहला रेजिस्टेंस रुकावट का स्तर होगा और ये पूरे सप्ताह के लिए है, याद रखिएगा। आने वाले पूरे वीक के लिए मंडे के लिए क्या होगा वो, अगर आप आज वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो शाम तक आपके पास वीडियो होगी जिसमें हम सोमवार के लिए स्पेसिफिक आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे। तो फिलहाल पूरे सप्ताह के लिए पहला रेजिस्टेंस है 25,420। जी हाँ, वही लेवल जो कि हमने बीते शुक्रवार को बाजार को वहां पे जाते हुए देखा गैप अप ओपनिंग के साथ, मगर सस्टेन नहीं कर पाया जिसकी वजह से हमें बाजार को 25,400 के नीचे क्लोज होते हुए देखना पड़ा। और अच्छे संकेत कि बाजार आखिरी में 25,350 के लेवल को सस्टेन करके क्लोज हुआ, ये भी एक अच्छे संकेत है। मगर ओवरऑल बाजार के लिए फिलहाल आने वाले वीक के लिए है 25,420 का रेजिस्टेंस। अब बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि आप ये कैसे निकालते हैं, कैसे पता कर पाते हैं। देखिए, ये एक दिन, एक महीना या एक साल की मेहनत नहीं है, कई वक्त और कई सालों के और कई कई अनुभवों का एक्सपीरियंस जो कि हमारी टीम आपके साथ साझा करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे 15 ट्रेड चैलेंज या हमारे जीपीएस जैसे बड़े प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन कर पाते, उनके लिए ये है ट्रेड सेटअप के लेवल, ताकि आप इन लेवल को भी अगर ध्यान में रखेंगे अपनी एनालिसिस बनाते हुए तो एक ठीक ठाक लर्निंग और एक ठीक ठाक प्रॉफिट कर सकते हैं मार्केट से। ग्रीडी ना बने मार्केट से, बस ये याद रखें। दूसरा रेजिस्टेंस होगा बाजार के लिए 25,550। इसका मतलब ये नहीं कि पहले दिन ही आ जाएगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है इस हफ्ते के लिए, 18 तारीख बुधवार के दिन अमेरिका के जो आपके सामने फेड जो अनाउंस करेगा कि क्या हो सकते हैं रेट कट में, कितना रेट कट हो सकता है, क्या 0.25 बेसिस पे या 0.50 बेसिस पे, जिसके ऊपर पूरे इस टाइम ग्लोबल न्यूज चैनल पे यही बातें चल रही हैं। तो वो सारी की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही बाजार में मोमेंटम आएगा। या तो बुल बहुत तेजी से भागेंगे या फिर बाजार में हमें एक बेयरिश मूड बनेगा। तो बुल 25,550 के ऊपर रफ्तार लगाएंगे और वो रफ्तार होगी जबरदस्त। और जैसा कि बहुत सारी रिसर्च एजेंसी और बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी रिपोर्ट कहती है कि जो इस हफ्ते बुधवार को जो ट्रिगर आएगी, न्यूज आएगी, उसके चलते बाजार में अगर तेजी बनेगी तो बहुत शानदार तेजी बनेगी और वो बाजार को लेके जा सकती है 25,750 से लेके 25,800 तक के लेवल, यानी कि जहां पर हम बंद हुए हैं वहां से तकरीबन 400-500 पॉइंट की तेजी हम देख सकते हैं आने वाले सप्ताह में। अब किसने कल्पना करी थी पिछले हफ्ते के शुक्रवार को कि बाजार 25,433 के लेवल लगाएगा, यानी कि अपने लोअर लो से बाजार तकरीबन 800 पॉइंट की तेजी दिखाएगा। ऐसे माहौल में जब आपको तमाम मीडिया चैनल और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग डरा रहे थे कि बस क्रैश हो गया, मार्केट खत्म हो गया, हम आपको हमेशा एक ही बात बताते हैं दोस्तों कि जब भी मार्केट में काम करें एक नियम बना लें, और वो नियम है बहुत सिंपल कि जो आपका पैसा है मार्केट में लगाने के लिए उतना ही मार्केट में लगाएं जिसके गंवाने पर आपको नींद आ सके। हमारे चाहे 15 ट्रेड चैलेंज हो या हमारा जीपीएस बैच हो या और भी कई तरह के प्रोग्राम, लर्निंग प्रोग्राम है, उसमें हम एक ही चीज अपने सभी ट्रेडर्स को कहते हैं कि आप उतना ही पैसा लगाएं कि अगर वो कल जीरो भी हो जाता है तो आपको नींद आ सके। अगर आप उससे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप रिस्क बहुत बड़ा ले रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला सपोर्ट निफ्टी 50 के लिए आने वाले पूरे वीक के लिए, ये वीक के हैं, बार बार आपको बता रहे हैं, मंडे के जो होंगे वो आज की वीडियो पे आप दिल खोल के लाइक्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो हमारी टीम मेहनत करेगी और शाम तक आपके पास होंगे मंडे सोमवार 16 सितंबर के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। अब पहला सपोर्ट है 25,250 के आंकड़े। अब ये क्यों है? देखिए, ये इसलिए है सपोर्ट का लेवल क्योंकि सितंबर के पहले हफ्ते में जब हमने ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे थे, उसके बाद बाजार जो वहां पे नीचे आया था, यानी कि अगले दिन मंगलवार को बाजार ने जहां से बाउंस बैक करने की कोशिश की वो था 25,250। उसके बाद बाजार में गिरावट आती है और फिर बाजार जब वापस से नीचे के लेवल से यानी कि 25,100 के लेवल से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है तो रुकावट आई थी 25,250। और अगर आपने बृहस्पतिवार का चार्ट देखा होगा निफ्टी का, क्योंकि ये तो डेली टाइम फ्रेम पे है, बृहस्पतिवार का चार्ट देखेंगे तो 25,250 हमने आपको बताया था अगर ये ब्रेक करता है, सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको एक अच्छी तेजी दिखेगी। और जो तेजी हमने और आपने सबने बृहस्पतिवार को देखी निफ्टी में दोपहर के 2 बजे, वो तेजी ने प्रूव किया कि फिलहाल के लिए 25,250 एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा बन चुका है निफ्टी 50 में।
मगर ऐसे नहीं कि टूटेगा नहीं, टूट सकता है। कब? अगर फेड की मीटिंग जो होती है बुधवार को, उससे एक नेगेटिव नंबर आते हैं। और एक और भी न्यूज आने वाली है इससे पहले। देखिए, ये होगा बृहस्पतिवार की एक्सपायरी, बृहस्पतिवार की एक्सपायरी, और उस दिन हमारे सामने खबर आ चुकी होगी बुधवार शाम तक इंडिया मार्केट खत्म होने के बाद जब अमेरिका के मार्केट जगेंगे कि क्या है, फेड ने क्या रेट कट किया है, कितना किया है, तो उस दिन हो सकता है अगर थोड़ा भी बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हैं तो वो बाजार को ले डूबेगा औंधे मुंह। और तब ये पहली सपोर्ट नहीं, हम पहुंचेंगे दूसरी सपोर्ट तक, जो कि होगी 24,950। जी हां, वही सपोर्ट जिसने हमें एक सपोर्ट का एक अच्छा दर्जा बनाया डेटा के बेसिस पे। और आप अगर ओआई का भी डेटा देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे, तो आप साफ साफ देखेंगे कि 25,400 जैसे आज बाजार ब्रेक करने में सफल नहीं हो पाया, यानी कि बीते शुक्रवार को आपने देखा था बाजार 25,300 से लेके 25,400 की रेंज में ही काम करता रहा। ऊपरी स्तर था 400 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग, क्यों? क्योंकि वहां पे कॉल राइटर बैठे हुए, और 25,250 और 300 के आसपास में दबा के पुट राइटर बैठे हुए। तो इसलिए अगर बाजार ने 25,250 के लेवल को ब्रेक किया तो सेंटीमेंट सिलेंगे किसके? हमारे पुट राइटर के, और वहां पे सेलिंग प्रेशर और बढ़ता हुआ दिखेगा और वो बाजार को लेके जाएगा 24,950 के लेवल पे। आखिरी सपोर्ट 24,750। अगर बहुत ही बुरा संकेत आ जाता है फेड की तरफ से, नाखुश करने वाला बाजार, देश और दुनिया को, तो वहां पर हम बाजार में गिरते हुए देख सकते हैं 24,750। वो आंकड़े जो होगा पहला सपोर्ट का स्तर तब, याद रखिएगा, पहला सपोर्ट का स्तर तब। इसलिए बृहस्पतिवार के लिए क्या बनाएंगे रणनीति, वो हम बुधवार की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी सतर्क रहें और अपने पैसे को बचाएं। हम हमेशा कहते हैं बाजार में पैसा बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा अपना गंवाना सबसे इंपॉर्टेंट और कला है कि कैसे कम से कम गंवा पाए अपना पैसा। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स। बीते शुक्रवार को हमने सेंसेक्स में ऑल टाइम हाई के लेवल के बेहद करीब जाते हुए देखा, और बृहस्पतिवार को तो हमने ऑल टाइम हाई का लेवल देखा बनते हुए सेंसेक्स के अंदर। तो अब क्या सिलसिला बरकरार रहेगा, तेजी रहेगी, मंदी रहेगी? बहुत से लोगों के सवाल है। तो देखिए, मंदी तो अपने दिमाग से हटा दीजिए, बिल्कुल क्लियरली है, मंदी फिलहाल अपने दिमाग से हटा दीजिए। जब मंदी के इंडिकेशन क्लियर हो जाएंगे, डेटा बिल्कुल बोलेगा कि अब हम मंदी में जा चुके हैं, तब केएनपी टीम आपको बताएगी कि फिलहाल अब मंदी और रिसेशन का डर बैठ चुका है। तब तक ऐसी न्यूज के ऊपर ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए, नहीं तो यही न्यूज आपको बार बार ट्रैप करती है कि मैं पुट साइड में चला जाऊं। शाम तक आप दिन में, सुबह मार्केट शुरू होने से पहले आप कॉल के लिए तैयार होते हैं, थोड़ी देर बाद पुट के लिए मन बनाते हैं, फिर मार्केट बाउंस कर जाता है, फिर आप कॉल पकड़ते हैं, रेजिस्टेंस पे आके आप कॉल में एंट्री करते हैं, फिर ट्रैप होते हैं। ऐसी चीजों से बचना है। तो बार बार आपको कह रहे हैं, आखिरी के कुछ घंटे ही बचे हैं हमारा 15 ट्रेड चैलेंज के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट होने में। तो अगर अभी तक आप सोच रहे हैं या परेशान हैं, तो कांटेक्ट कीजिए हमारी टीम से, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, और सीखिए एक बार। यकीन मानिए, जब आप अपने बच्चों को, अपने आप को हमेशा कहते हैं कि पढ़ेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, तो एक बार पढ़ने की चाह अपने अंदर डालिए, सीखने की चाह अपने अंदर डालिए, और आप देखेंगे कि आप एक सीख भी रहे हैं कुछ बेसिक चीजें, उसके अलावा आप प्रॉफिट भी बना रहे हैं। 15 ट्रेड कम नहीं होती दोस्तों, 5, 10, 20, 25% अगर आप महीने का बना पा रहे हैं तो ये एक सफल ट्रेडर के लक्षण आपके अंदर बिल्ड हो रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए, सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए, जैसा कि ट्रिगर है, सोमवार के दिन हमारे WPI के डेटा, मंगलवार के दिन आएंगे रिटेल सेल्स के ईयर ऑन ईयर अगस्त के डेटा अमेरिका के, ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिका के डेटा। बुधवार को आएंगे हमारे अमेरिका से फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन, तो वहां डिसाइड होगा बाजार बुल में है कि बेयर की तरफ जाने वाला है। और फिर शुक्रवार को आएगा बैंक ऑफ जापान, जी हां, वही मार्केट निकी जो 10-10, 20-20% गिर रहा था पिछले कुछ दिनों में। आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों में जब बाजार से न्यूज आई थी कि रिसेशन आ रहा है अमेरिका से, और याद कीजिए न जाने कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था निकी के मार्केट यानी जापान के मार्केट ने। तो यहां उसके भी रेट को बढ़ाने के लिए आने वाले हैं डिसीजन। यूएस कम करेगा, जापान बढ़ाएगा। मगर जापान में इंटरेस्ट रेट कितना है आप हैरान हो जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, गूगल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं आपको सब कुछ याद ही हो, मगर आप हैरान हो जाएंगे कि जापान जैसे देश में इंटरेस्ट रेट कितना है, और उसको वो हल्का सा बढ़ाने की बोल रहे हैं, तो मार्केट में क्या हो सकता है। तो अभी सेंसेक्स के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस है
83,125 83,125 रहेगा पहला रुकावट का स्तर आने वाले वीक में। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करता तब तक जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आप 100% ट्रैप होंगे सेंसेक्स में। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए 83,420 83,420 बहुत पास का है, 300 पॉइंट है, मगर ये 300 पॉइंट कब तक रहेगा? मंगलवार तक, यानी कि सोमवार और मंगलवार तक। जैसे हमने साइडवेज मार्केट देखा था शुक्रवार को, वैसे ही मार्केट थोड़ा सा अपने आप को दिखा सकता है। आप देखिए ना, तेजी दिखाई, फिर साइडवेज चला, अगर साइडवेज का अपर एंड को अगर बाजार जैसे ही तोड़ेगा, यानी कि 83,125, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप वो लाइन ड्रॉ करके पेन से, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स लिखते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट लिखते हैं, माफ कीजिएगा यूट्यूबर इज नॉट अ राइट वर्ड, जो अच्छे फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो लिखते हैं वैसे ड्रॉ कीजिए। हमारी कोशिश है कि हम वैसा ही सेटअप करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करें, मगर तब तक आप अपना प्यार दीजिए, चैनल पे ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, अपने फैमिली फ्रेंड को, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, कॉमेंट भी नहीं करते, वो अपने अंदर हैबिट लाइए और फिर देखिए हम वो सारी तमाम चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा रिकॉर्ड का स्तर है 83,420 83,420, यानी कि खुला नीला आसमान होगा 83,120 के 5 के ऊपर, और वो बाजार को ले जाके रोकने की कोशिश करेगा 83,420। और ये कब तक रुकेगा? 18 तारीख की न्यूज की वजह से, यानी कि जो होगी शुक्रवार की क्लोजिंग आने वाले हफ्ते में सेंसेक्स की, वो एक्सपायरी होगी बड़ी जबरदस्त। या तो उस दिन हम देखेंगे बाजार को अपने तीसरे रेजिस्टेंस के भी ऊपर, यानी कि 83,750 नहीं बल्कि 83,900 तक के लेवल हम देख सकते हैं सेंसेक्स के अंदर, बल्कि 84,000 की भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है, मगर वो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कि शुक्रवार और बृहस्पतिवार तक कहां पर हम ऊपरी स्तर देख सकते हैं। अब सपोर्ट की अगर बात करें तो बहुत वाइड रेंज है दोस्तों। सपोर्ट में सबसे पहला निकल कर आता है 82,650, बहुत नीचे की सपोर्ट दे रहे हैं। जहां बाजार बंद हुआ है वहां से तकरीबन 200-250 पॉइंट नीचे, मगर ये रहेगा पहला स्तर जहां पर अगर बाजार में सोमवार को और मंगलवार को पैनिक आती है किसी वजह से हल्की फुल्की की, शायद क्योंकि देखिए न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो उसके चलते हुए बाजार में बहुत सारी फेक न्यूज चलेंगी मार्केट के अंदर, और जब फेक न्यूज आती है तो वहां पे सेलर्स को बनता है मौका बाजार को ट्रैप करने का, और बायर्स घबरा के बाजार से दूर हो जाते हैं। अब अगर आप ओआई डेटा देखेंगे तो आप साफ साफ समझेंगे कि 83,000 पे दबा के पुट राइटर बैठे हुए, कॉल राइटर माफ कीजिएगा, तो पुट राइटर कहां बैठे हुए हैं? पुट राइटर बैठे हुए हैं 82,500 और 600 की रेंज में, यानी कि वो वहां पर बाजार को वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश में करेंगे। बट अगर ये सपोर्ट टूटती है, और ये टूटती है सोमवार या मंगलवार से पहले पहले, तो हमें बाजार जाते हुए दिखेगा 82,200 तक के आंकड़ों पे। जी हाँ, वही लेवल जहां से हमें एक तेजी दिखी थी बीते बृहस्पतिवार को सेंसेक्स में, वहां तक बाजार जाते हुए दिखेगा। और लास्ट सपोर्ट होगी 81,550 के आंकड़े, 81,550 रहेगा बाजार के लिए लास्ट सपोर्ट सेंसेक्स में आने वाले सप्ताह में, यानी कि बहुत ही अच्छी सपोर्ट अगर आता है। कोई भी पैनिक की वजह से बाजार में जो फॉल आता है, एंट्री करने का परफेक्ट मौका, हम तो छोड़ेंगे नहीं। आप जब भी बाजार में काम करें तो हमने जो आपको बोला है रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में काम करें। चलिए, निफ्टी बैंक, आपको और हमारा आलसी घोड़ा क्या तैयार है ऑल टाइम हाई के लेवल पे पहुंचने के लिए। अगर आप चार्ट का पैटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे बाजार बढ़ रहा है, फिर अचानक से गिरता है बीते हफ्ते के अंदर एक दिन, यानी कि हमारे लास्ट टू लास्ट वीक अगर हम बात करें तो पहले हफ्ते के सितंबर में हमें गिरावट दिखती है, और वहां से अगले ही दिन बाउंस बैक दे देता है, रिकवरी देता है शार्प। तो क्या ये रिकवरी अब 52,000 के ऊपर हमें रुकती हुई दिखेगी, या अभी हम वहीं 52,000 और 51,000 के बीच में ही झूलते रहेंगे? ये दिखाएगा निफ्टी बैंक के अंदर दमखम फेड के रिजल्ट से, यानी कि फेड का जो डिसीजन आएगा इंटरेस्ट रेट को लेके उसकी वजह से। और दूसरा, सोमवार को जो WPI के डेटा और मंगलवार को जो आएंगे अमेरिका से रिटेल सेल्स के डेटा, उसके ऊपर हमारी रहेगी पैनी नजर और शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि आप ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी नेगेटिव न्यूज बैंकिंग सेक्टर को सबसे पहले इंपैक्ट करेगी, ध्यान रखिएगा। और सेक्टर जो है, चाहे निफ्टी है, उसमें ऑटो सेक्टर में एक अच्छी तेजी हमने शुक्रवार को देखी, आईटी सेक्टर में भी एक मिलीजुली हमने तेजी देखी, मगर बैंकिंग सेक्टर में अगर जरा सा भी दबाव देखा जाता है तो निफ्टी बैंक सबसे पहले औंधे मुंह आके गिरेगा, तो ध्यान रखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको चाहिए सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आज ही शाम की वीडियो में, तो हम वो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप जब सोमवार की रणनीति बनाएं, स्ट्रैटेजी बनाएं, तो उन बातों का ध्यान रखें
और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे 15 ट्रेड चैलेंज को क्लोज करने के लिए अब बचा है बहुत ही थोड़ा सा वक्त। तो अगर अभी तक आप सोच रहे हैं कि कैसे करें कैसे ना करें, तो आपको एक बात बता देते हैं, 15 ट्रेड चैलेंज में होंगी टोटल 15 ट्रेड्स का सेटअप, और औसतम हर ट्रेड में आप एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट बनाना सीखेंगे। हमारी कोशिश है कि हम इस तरीके से आपको सिखाएं कि हर ट्रेड में अगर आप 2-5% भी बनाते हैं तो 15 ट्रेड में अगर आपके कुछ लॉसेस भी होते हैं कुछ प्रॉफिट होते हैं तो नेट आप जाके महीने के आखिरी में, या महीने के नहीं बल्कि 15 ट्रेड सेटअप के बाद आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक अच्छी लर्निंग ले और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10-20-30% तक का प्रॉफिट बनाए, जो कि कम नहीं होता दोस्तों अगर आपको मैथ्स आती है तो। चलिए सबसे पहले रुकावट का सर निफ्टी बैंक के लिए 52,000 का आंकड़ा 52,110। 52,000 हमने एग्जैक्ट नहीं बोला है, वीकली बेसिस पे है। 52,110 जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जल्दबाजी ना कीजिए, जल्दबाजी करेंगे ट्रैप हो सकते हैं। और इसीलिए BTST भी हमने 52,000 की कॉल टेलीग्राम चैनल पे दी थी, और वो टेलीग्राम पे अब हमारी आखिरी एनालिसिस थी जो हमने आपके साथ शेयर किया। बहुत से लोग शायद हो सकते हैं नाराज हो, मगर देखिए दोस्तों वहां पे बहुत से लोग बार बार कहने के बावजूद हमारी टीम को परेशान करते हैं, कुछ गलत सलत बोलते हैं, जिसकी वजह से अब ये फाइनल डिसीजन है कि वहां पर हम आपके साथ डेटा शेयर करेंगे, एनालिसिस शेयर करेंगे, हम आपके साथ चार्ट शेयर करेंगे, हम आपके साथ न्यूज शेयर करेंगे, हम आपके साथ तमाम बातें जहां पे आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, वो सब बातें बताएंगे। मगर एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो हमारा 15 ट्रेड चैलेंज ज्वाइन के, या फिर हमारे जो बड़े ट्रेडर हैं जो बड़े पैसे के साथ काम करते हैं, सीखते हैं साइकोलॉजी कैसे करते हैं, पेशेंस कैसे रखते हैं, डिसिप्लिन कैसे रखते हैं, सही लेवल पे एंट्री और एग्जिट कैसे सीखें, वो हमारे जीपीएस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि पूरे स्क्रीन पर है उस पर मैसेज ड्रॉप करें, कॉल ना करें। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा आने वाले सप्ताह के लिए 52,650। अच्छी तेजी 52,650 के ऊपर लिख लीजिए। अगर बाजार ने, जैसे हमने आपको बीते बृहस्पतिवार भी बताया था पिछले हफ्ते, कि निफ्टी में अच्छी तेजी कब दिखेगी, अच्छी तेजी दिखेगी 24,250 के ऊपर, तो वैसा ही हुआ। अब निफ्टी बैंक के लिए हम बोल रहे हैं आपको 52,650 के ऊपर की क्लोजिंग होने दीजिए, और फिर आप देखिए बाजार में कितनी शार्प तेजी आपको देखने को मिलेगी। और आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 53,000 के बेहद करीब 52,850। अब देखिए फेड की अगर मीटिंग अच्छी हुई, रेट इस तरीके से कट हुए कि उसने बाजार को पॉजिटिव इंपैक्ट दिया, तो आप नोट कर लीजिएगा इसी हफ्ते के अंदर अंदर निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई के लेवल लगाने के लिए तैयार रहेगा। नोट कर लीजिएगा इस बात को, ताकि जिस दिन वो होगा शुक्रवार को तब हम बात करेंगे। बट कंडीशन है कि फेड ने अगर रेट कट इस तरीके से किया और उसका इंपैक्ट बाजार पे पॉजिटिव आया तो। अब सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 51,650 एंट्री का लेवल, पहला सपोर्ट है, यानी कि पैनिक करेगा और बाजार को नीचे लाएगा। अब देखिए होगा क्या, ऑपरेटर्स जब काम करते हैं इस तरह के बाजार में, तो ऑपरेटर्स ही न्यूज को बिल्ड करवाते हैं। बहुत सारे तमाम सोशल मीडिया, यूट्यूब के चैनल्स, अलग अलग एनालिस्टों के थ्रू वो मीडिया में इस बात को फीड करवाते हैं, और इसीलिए हम सबसे ज्यादा बदनाम रहते हैं ऑपरेटर्स के चक्कर में, क्योंकि हम उनके बिल्कुल अपोज करते हैं उनको इन बातों का। और इसीलिए आप जैसे बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि वो जब कहते हैं और जानते हैं कि हम वो लेवल बताते हैं जो ऑपरेटर्स के ड्रिवन लेवल होते हैं, तो आपको उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझना है तो 15 ट्रेड को ज्वाइन करने में गलती ना करें, देरी ना करें। तो अब सबसे पहला सपोर्ट होगा 51,650 का लेवल। अगर बाजार हल्का फुल्का नीचे जाता है, तेजी करने से पहले एक बार बाजार हल्का सा नीचे आएगा, क्योंकि वो उन तमाम लोगों को, जो हमारे ट्रेडर्स हैं जो घबरा जाते हैं 150 पॉइंट से ही, उनको सबके एसएल हिट कराएगा और फिर वापस से रिवर्सल दिखाएगा, जैसा हम हमेशा से ट्रेंड देखते हैं। तो इसके चलते पहला सपोर्ट होगा 51,650, और बहुत अच्छा सपोर्ट है 51,420, यानी कि आने वाले 2 दिन सोमवार और मंगलवार अगर बाजार नीचे गिरता है तो हम तो वहां डरेंगे नहीं, स्पेशली निफ्टी बैंक में ध्यान रखेंगे, पैनी नजर रखेंगे न्यूज के ऊपर, और किसी भी पैनिक न्यूज को ना देखते हुए हम 51,420 पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो बाउंस बैक आएगा बाजार में वो शानदार आ सकता है। और अगर यहां तक नहीं आया तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ही हम ट्रेन को पकड़ेंगे निफ्टी बैंक की 52,650 के ऊपर।
लास्ट सपोर्ट है 51,150 फिलहाल के लिए निफ्टी बैंक के अंदर, जो हमें दिख रहा है बुधवार तक। अब क्योंकि बृहस्पतिवार को जब फेड की न्यूज आएगी और शुक्रवार को हमारी आएगी बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट कितने बड़े हैं, उन तमाम बातों का बैंकिंग सेक्टर पे तो असर होना ही होना है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ऐसा होगा ही नहीं कि बैंकिंग सेक्टर पे असर ना पड़े। और लास्ट इंडेक्स फिन निफ्टी का हम आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आप लोगों को बार बार सावधान कर रहे हैं, उसके बावजूद बहुत से लोग ट्रैप हो रहे हैं फर्जी चैनल के चक्कर में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और कहां से आपको ज्वाइन करना है हमारा चैनल टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी, वो देखिए। दोस्तों, केएनपी टीम हमेशा अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को अलर्ट करती है फ्रॉडस्टर से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे नाम का चैनल टेलीग्राम पे है नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से, आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, और वहां पे इस तरह के एक विज्ञापन दिए जाते हैं कि आप 2500 रुपए दीजिए, एक मंथ का सेटअप लीजिए, 30 डेज एक्स्ट्रा फ्री, 4000 दीजिए, 15,000 बनाइए। इस तरह के अजीब गरीब विज्ञापन होते हैं। हम इस चैनल को आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहे, क्योंकि बीते दिनों में बहुत लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है जहां पर वो इनके फर्जीवाड़ों में फंसे हैं। तो आपसे बार बार हमारा निवेदन है कि अगर आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है तो वो है अब आपकी स्क्रीन पे, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडमार्क के साथ। ध्यान रखें, और इसको ज्वाइन करने का सबसे सही तरीका है आप हमारे YouTube के वीडियोस में जाएं, और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो यहां से ही क्लिक करके उसको ज्वाइन करें, इस तरह के फर्जीवाड़ों से बचें। और साथ के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है फर्जी चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से। देखिए, लोग बहुत सतर्क हैं, बहुत ज्यादा जो फ्रॉड करते हैं वो इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, लोगो कॉपी कर लेते हैं, नाम को मतलब हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस नंबर से कांटेक्ट करता है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 8003539067, हम रिपीट करते हैं 8003539067, तो अलर्ट रहें। बहुत लोग यहां पर फर्जी का शिकार हो चुके हैं, फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल आप लोगों के लिए, तो सीधा हमारे YouTube के पेज पर जाएं और वहां पे किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का। तो यहां से ही ज्वाइन करें, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब फिन निफ्टी का बताते हैं आपको। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो कि है 24,050 के आंकड़े। देखिए, बाजार बार बार यहां पे कशमकश कर रहा है, 24,000 को पास में जाने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, सितंबर में देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर भी बाजार ने बेहद ही करीब 24,000 के पास जाने की कोशिश की, बट वहां से हमें गिरावट दिखी। बीते बृहस्पतिवार तो बाजार में एक अच्छी खासी तेजी थी, वो भी 24,000 पे बाजार को लाके सस्टेन नहीं कर पाया, और वैसा ही हमने शुक्रवार को देखा है, गैप अप ओपनिंग तो जरूर हुई मगर बाजार वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर होगा बाजार के लिए साइकोलॉजिकल 24,050 के आंकड़े। तो क्या फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है? जी हां, बिल्कुल तैयार है, और सिर्फ ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं है, नया इतिहास रचने के लिए तैयार है, जो कि बनेगा हमारे दूसरे रेजिस्टेंस के पास 24,250। यानी कि जैसे ही बाजार 24,050 के रुकावट के स्तर के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल होगा, रनिंग मार्केट में बिल्कुल भी नहीं, तब हम पहुंचेंगे एक नए रिकॉर्ड के तरफ, और वो होगा 24,250 के लेवल। यानी कि 200 पॉइंट की तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिन निफ्टी में। अब है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर। अगर न्यूज आती है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, फेड की न्यूज अगर आती है पॉजिटिव, तो वहां पर इसका असर और दुगना होगा और बाजार जाएगा हमारे तीसरे रेजिस्टेंस के पास इस हफ्ते के, जो कि होंगे 24,425 से लेकर 24,500 तक के आंकड़े। यानी कि तकरीबन 500 पॉइंट की हम एक रैली फिन निफ्टी में देख सकते हैं आने वाले हफ्ते के अंदर। अब सपोर्ट कहां पे है? सपोर्ट से याद आया, अभी तक देखिए आपने लाइक नहीं किया, इतने अच्छे एनालिसिस बना रहे हैं, इतने अच्छे लेवल्स बना रहे हैं, वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मगर आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल की वीडियो में लिमिटेड कमेंट थे, मतलब हमें बहुत बुरा लगा, दुख हुआ कि आप नहीं देखते कि आज क्या हुआ बाजार ने, वो भी समझना जरूरी है। उसको हमने वीडियो को स्क्वीज कर दिया है, बहुत छोटी कर दिया, मगर फिर भी
आप लोगों के से एक विनती है, निवेदन है, हाथ जोड़ के केएनपी टीम का, कि कमेंट करा करें, ताकि जो हमारे एनालिस्ट हैं जो वो काम करते हैं तो उनको एक मेहनत वो करते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न में आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे कमेंट्स उनको मोटिवेट करते हैं। प्लीज कीजिएगा। चलिए, पहला सपोर्ट है 23,850 के आंकड़े। बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, याद रखिएगा। बाजार पैनिक की सिचुएशन देगा और ये हफ्ता एक चीज और इंपॉर्टेंट, बड़ा वोलेटाइल रहेगा, बहुत वोलेटाइल। यानी कि एक न्यूज आई, अचानक से बाजार गया 100 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे, फिर नवी न्यूज आएगी कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो बस सोचा जा रहा था, फिर बाजार वापस ऊपर। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया विक्स आप देखिए हल्का हुआ है शुक्रवार को, और उसकी वजह से जो प्रीमियम थे कॉल के वो बढ़ नहीं रहे थे, मार्केट तेजी में था मगर प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। बैंक निफ्टी में अगर आपने ध्यान दिया होगा, और शुक्रवार को आपने एक चीज नोटिस करी है तो आप देखिए निफ्टी सेंसेक्स दोनों लाल निशान में, बैंक निफ्टी हरे निशान में, फिन निफ्टी हरे निशान में। ये बातें समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारा आलसी घोड़ा और बैंकिंग सेक्टर एग्रेसिव होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस उन्हें चाहिए एक न्यूज, एक इवेंट जो उस तेजी में रॉकेट बने और बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचे। दूसरा सपोर्ट रहेगा 23,640। अच्छा सपोर्ट है, डेटा के बेसिस पे एंट्री करने की पूरी कोशिश होगी, मगर सोमवार को क्या होगी वो हम आपके लिए शाम में वीडियो देंगे अगर आप लाइक करेंगे, जैसे कि बताया। मगर ये है पूरे सप्ताह के लिए। लास्ट सपोर्ट जो हमें दिख रहा है वो है 23,420। उसके बाद अगर बाजार क्लोजिंग देता है तो वहां पे हम सावधान रहेंगे, बाजार से थोड़े दिन दूर रहेंगे। दिन का मतलब 10-15 दिन नहीं, 1-2 दिन बस सब्र कीजिए, और उसके बाद फिर से एक अच्छे सपोर्ट पे बाजार को जब आने देंगे तब एंट्री करेंगे। हमेशा याद रखिए, जब बाजार कभी भी ऑल टाइम हाई के लेवल पे हो तो एक छोटी सी न्यूज, छोटी सी गलत इंफॉर्मेशन बाजार को औंधे मुंह लाके गिरती है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें, या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दें, जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कॉमेंट करें और दिल खोल के अपना प्यार दें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।